हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बी फार्मा 7 सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे। एक सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, बी फार्मा 7 सेमेस्टर का। तो ये सब्जेक्ट को आज हम लोग पूरा डिटेल में अच्छे से आज उसका इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ेंगे और उसके बाद पार्ट बाय पार्ट वीडियो आती रहेगी आप लोग की। तो ऐसे ही देखते रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सपोर्ट करिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। चलिए हम लोग आज देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन वीडियो, यूनिट नंबर 1। ठीक है, यूनिट नंबर 1 क्या है? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मतलब क्या होगा? विजिबल मतलब कि ऐसी लाइट जो कि विजिबल, उसको क्या कहेंगे? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब देखो क्या हम लोग इसको तोड़ते हैं। क्या है स्पेक्ट्रो? मतलब क्या हो गया? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का इसका मतलब क्या हो गया? लाइट। जो जैसे कि जो लाइट हम लोग को दिख रही है, जैसे कि हम लोग टॉर्च जला रहे हैं तो वो क्या है? विजिबल लाइट है। मतलब जो लाइट हम लोग को दिख रही है उसको कहेंगे विजिबल लाइट। स्कोपी मतलब क्या हो गया? हम लोग क्या करेंगे इसको डिटरमाइन, मतलब क्या होगा? पता करना। डिटरमाइन मतलब क्या होता है? पता करना। ठीक है, तो ये आप लोग को जैसे जब इस वर्ड को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मतलब निकल रहा है इसका? स्पेक्ट्रो प्लस स्कोपी। ठीक है, अब देखो आगे हम लोग इसको देखते हैं। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल। मतलब क्या हुआ कि हम लोग जैसे कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, क्वालिटी कितनी है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? इसमें पता करेंगे। जैसे क्या ये एक क्या है? सैंपल है। क्या है? सैंपल है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? किसके मदद से हम लोग इसको डिटरमाइन करेंगे? सैंपल में कितना क्वांटिटी है, क्या है इसकी क्वालिटी, किसके मदद से? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। इसका पूरा प्रोसेस आता है, जैसे कि जैसे जैसे आगे वीडियो होती रहेगी उसमें पूरा बताएंगे कि कैसे लाइट लगती है, फिर कैसे मतलब कि बहुत ज्यादा स्कैटर लाइट रहती है, उसको एक जगह हम लोग क्या करते हैं? उसको गिराते हैं, फिर उसके बाद इसमें से जाता है, फिर डिटेक्टर से हम लोग को पता चलता है कि इसमें कितना उसमें डिटेक्ट हम लोग का पता कर लेंगे। ठीक है, हम लोग इस तरीके से एनालाइज करते हैं किसका? किसी ड्रग का, किसी सैंपल का हम लोग उसमें एनालिसिस करते हैं। किसका? क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, किसकी एनालिसिस कर, क्या क्या एनालिसिस करते हैं? क्वालिटेटिव मतलब कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि उसकी गुणवत्ता, मतलब क्या उसकी क्वालिटी है उसको कहेंगे क्वालिटेटिव कहेंगे। क्वालिटेटिव क्या हो गया? इसका मतलब आप लोग को पता चल गया क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब क्वांटिटेटिव मतलब कि उसकी मात्रा कितनी, मतलब कि जैसे मैं बोल दिया कि 10 है, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं। अब फिर अगर मुझे क्वालिटी बताना है, अरे वो बहुत अच्छा है, वो खराब है, तो ये समझ आ रहा है ना? क्वालिटी और क्वांटिटी में आप लोग को एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है अगला, इसमें देखेंगे व्हाट इज लाइट। जैसे मतलब कि अब इसके बारे में पढ़ेंगे तो कुछ टर्म जो होता है वो बार बार यूज होगा, उसके बारे में हम लोग उसको थोड़ा सा हम लोग को उसके पहले से ही पता होना चाहिए, तो हम लोग उसके लिए क्या हो जाएगा? हम लोग के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है व्हाट इज लाइट। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से मतलब क्या समझ रहा है? ये क्या है? इलेक्ट्रिक और ये मैग्नेटिक, तो ये दोनों वर्ड इसी में आ रहा है, तो इससे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? इट कॉन्टेन मतलब इसके अंदर क्या रहता है? पैकेट ऑफ फोटॉन। क्या पैकेट ऑफ फोटॉन मतलब? पैकेट ऑफ एनर्जी किसके अंदर रहती है? ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है, अब देखो हम लोग इसमें देखेंगे कि जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल करती है। लाइट कैसे ट्रेवल करती है इसको हम लोग देखेंगे। तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा कुछ इमेज, उसमें आप लोग देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, और मैं इसमें आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे ट्रेवल करती है। ठीक है, ये क्या है? ये आप लोग का एक ऐसे हम लोग ग्राफ बना दिए। ठीक है, इसमें देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे ट्रेवल करती है? वर्टिकली। मतलब देखो पहले वर्टिकल और हाइजेंटल का मतलब आप लोग समझ लो। ठीक है, अब देखो कोई चीज ऐसे है, ऐसे इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल। ये क्या है? हॉरिजेंटल लाइन है। क्या है? हॉरिजेंटल। ठीक है, और ये ऐसे अगर कोई चीज है इसको कहेंगे वर्टिकल। क्या कहेंगे? वर्टिकल। जैसे मैं क्या हूं? मैं कैसे खड़ा हूं? वर्टिकल में खड़ा हूं। अगर मैं ऐसे लेट जाऊंगा यहीं पे तो क्या हो जाएगा? मैं ये हॉरिजेंटल में लेटा रहूंगा। आप लोग को वर्टिकल और हॉरिजेंटल आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। और समझ नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे क्या है? ये एक हम लोग का ये वाली फील्ड है जो हम लोग को यहाँ पे मैं बताया हूँ, यहाँ बनाया मतलब यहाँ बना देता हूँ। ये क्या है? एक फील्ड है, ऐसे है। अब देखो जो ऐसे ऐसे चलेगी जो लाइट, उसको क्या कहेंगे हम लोग? वर्टिकल। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक रेडिएशन, वो कैसे चलेगी? ऐसे ऐसे वर्टिकल में चलेगी। और हॉरिजेंटल मतलब क्या? ऐसे ऐसे चलेगी। कैसे चलेगी? ऐसे ऐसे। इसको कोई क्या बोलेंगे हम लोग? हॉरिजेंटल बोलेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज लाइट, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रहती है। ठीक है, अब वो कैसे चलती है, मतलब कि एक साथ कैसे चलती है वो भी मैंने पूरा बता दिया। ठीक है,
अब देखो क्या है, इसको हम लोग, ये हो गया। अब देखो दो वर्ड और हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दो वर्ड और क्या पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है और वेवलेंथ क्या होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जब देखो ये क्या है, जब एक साइकिल यहां से चला, ये हाफ साइकिल हुई, ये पूरा हुई, इस साइकिल को क्या कहते हैं हम लोग, जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है उसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो वन कंप्लीट साइकिल को ही क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को भी क्या कहते हैं, उसकी एनर्जी। ठीक है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, वी से करेंगे या तो न्यू से करेंगे। किस चीज से, वी से और या तो न्यू से। ठीक है, वी और न्यू। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ आ गए। जब जैसे कि ये देखो, यहां से क्या हुआ, चलना शुरू किया, यहां से एक साइकिल अपनी पूरी करी, आधी हुई साइकिल, ये जब पूरा हो गया तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, वन कंप्लीट साइकिल। क्या हो गया, वन कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो इसमें तीन तरीके की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, या तो लो फ्रीक्वेंसी। हाँ, अब देखो मैं जल्दी से बता रहा हूं क्या लो फ्रीक्वेंसी होती है, जब इसको इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो क्या कहेंगे उसको, लो फ्रीक्वेंसी। देखो इतना टाइम लग रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये लो फ्रीक्वेंसी है। अगर इसी को थोड़ा सा क्या हुआ, लो से थोड़ा सा कम टाइम लगे, जैसे इतना ही कर लिया, ठीक है, इतना ही दूरी में कर लिया, तो क्या हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी हो गया। क्या हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, लो फ्रीक्वेंसी। और स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, देखो ये क्या है, ये जल्दी से आया कंप्लीट कर लिया तुरंत इतने ही दूर में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो समझ आ गया क्या होता है लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी और स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी। ये वाला आप लोग समझ आ गया, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी और स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या होगा, अगर ज्यादा टाइम लगा रहा है उसको एक अपनी कंप्लीट साइकिल करने में तो क्या हो, लो फ्रीक्वेंसी, मतलब उसकी लो एनर्जी। ठीक है, अगर उससे कम लगा रहा है तो क्या हाई, एकदम मतलब एकदम थोड़ा टाइम लगा रहा है, लिटिल बिट टाइम। क्या हुआ, लिटिल बिट टाइम। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्या बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी इसकी है। हाँ, अब देखो वेवलेंथ क्या होता है, उसको हम लोग देखते हैं क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है। ठीक है, वेवलेंथ मतलब क्या हो गया, जैसे देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटाते हैं फिर आप लोग को समझाता हूँ वेवलेंथ क्या होता है। ठीक है, इसमें देखो ये हम लोग का क्या है, ऐसे साइकिल बन रही है। ठीक है, अब देखो एक पीक ये हो गया, एक पीक ये हो गया, एक इस पीक की और इस पीक की, इन दोनों की जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ किसको कहते हैं, जो इसके और दो पीक, मतलब पीक मतलब क्या, जैसे कोई चीज, जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं एक ग्राफ बनाया, ठीक है, ये ऊपर जाता गया, फिर एक ऐसा पीक आया कि उससे ऊपर नहीं गया, फिर उसके बाद नीचे आ गया, इसी को क्या कहते हैं, पीक कहते हैं। ठीक है, तो इसका पीक क्या है, इस वाले ग्राफ का, ये वाला पीक है, इस वाले ग्राफ का क्या है, ये वाला पीक है। तो इन दोनों के जो बीच की दूरी जो होगी उसी को कहेंगे वेव लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेव लेंथ। और जो फ्रीक्वेंसी हो जाता है ये कंप्लीट यहां से लेके यहां तक, ये पूरा कंप्लीट साइकिल, ये हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल, ये क्या होगा, अब इसको मिला और क्या कंप्लीट साइकिल बन जाएगी। ठीक है, तो ये वेवलेंथ, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में आई थिंक आप लोग को क्या हो गया, पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, जैसे क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन टू पीक ऑफ लाइट। दो पीक जो होती है, एक पीक ये एक पीक ये, इसके जो बीच की दूरी है उसको कहेंगे हम लोग वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है, इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, इससे लेमडा से। किस चीज से, लेमडा से। हाँ, और एक बात और, जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अगर देखो सिंपल देखो, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, मतलब क्या हो गया, ये वेवलेंथ ज्यादा होगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि देखो अगर इसको वेवलेंथ ज्यादा है तो मतलब इसको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया, एनर्जी। ठीक है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम, मतलब कि अगर देखो ये है फ्रीक्वेंसी जल्दी से कंप्लीट, क्या हुआ, एक साइकिल जल्दी से कंप्लीट करिए तो इसकी जो वेवलेंथ है, दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और जैसे ही, जैसे वेवलेंथ में क्या होता है, इसका मतलब जो दूरी ज्यादा रहती है तभी उसका वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी मतलब जल्दी से कंप्लीट करे तो इसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, और जिसकी वेवलेंथ से ज्यादा होती है, मतलब कि जो ये बीच की जो दूरी होती है उसको, मतलब उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कंप्लीट जो साइकिल में उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जाम्पल होता है, ये भी आप लोग को मैं समझा ही देता हूँ, थोड़ा सा इसमें है, मतलब कि सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये वाला एग्जाम में मतलब नहीं आएगा। ठीक है, क्या है,
विबग्योर होता है ना, विबग्योर, ठीक है। ये क्या है, वायलेट, ब्लू और क्या ये रेड है, ठीक है। तो देखो क्या है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है क्या है, जो ये वायलेट, ये क्या है वायलेट वाली, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है क्या है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाई है, ठीक है। और वेवलेंथ जो है ये कम है। और इस रेड वाले की क्या है, ये रेड वाले की, ठीक है। इस रेड वाले की क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी क्या है वो कम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम है और वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप लोग देखते होंगे, जब खाना बनता है, ठीक है, खाना बनता है तो रेड कलर का धुआं निकलता है, जब चूल पे खाना बनता है, चूल पे मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, क्ले, क्ले स्टोव, क्या बोलते हैं इसको, क्ले स्टोव, मतलब कि जो चूल्हा होता है घर में, जो पहले के जमाने में जो चूल्हा पे खाना बनता था, उसका जो आग जो रहती है वो कैसी रहती है, वो रेड कलर की रहती है। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो रहती है, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी कम मतलब क्या, एनर्जी कम है। तो खाना जो होता था, जो चूल्हे पे क्या होता था, लेट बनता था, क्या बनता था, खाना जो चूल्हे पे क्या बनता था, लेट बनता था, ठीक है। जो जैसे कि इसलिए बोलते हैं चूल्हे का जो खाना रहता है ज्यादा अच्छा रहता है, क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे बनता है, तो धीरे धीरे जो चीज बनती है तो क्या वो थोड़ा सा स्वाद ज्यादा रहता है, ठीक है। तो चूल्हे का जो खाना रहता है, जैसे पहले के जमाने लोग ऐसे ही कहते थे, चूल्हे का जो खाना का जो टेस्ट है वो गैस के खाने पे नहीं होगा, तो इसी वजह से होता है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, एनर्जी कम है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। और जो जो गैस हम लोग का जो गैस स्टोव है, उसमें कौन सा, जो आग जलेंगे तो क्या आप लोग देखते हो ब्लू कलर का रहता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका मतलब खाना जो जल्दी हम लोग का बन जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये वाला भी कॉन्सेप्ट आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी ज्यादा और कम का, ठीक है। तो इसमें अगर ये पूरा देखो, जो अभी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो से बनाया हूँ, इसके बारे में मतलब थोड़ा थोड़ा बता दिया हूँ। अब इसके आगे पूरा जो आगे का सिलेबस रहेगा उसका पूरा डिटेल में मैं आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको देखो क्या है ना, आप लोग इसमें जो कोई भी अगर इसमें डाउट हो रहा है आप लोग को, ठीक है, कोई भी चीज से आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों को कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।